भाजपा जहां उसके पेशानियों पर बल आ रहे हैं, वहीं राजद अपना वजूद खोता देख तिलमिलाया हुआ है। चीफ इंजीनियर क्या कर रहा है? तो जांच हो रहा है। जांच हो रहा है, तो फिर इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है कि किस मंत्री ने उनके सेवा विस्तार की अनुशंसा की? उस मंत्री के चोरी पर क्यों नहीं अभी तक जांच शुरू हुई? की एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई है, सोई हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है, देख रही है जहां चोरी हो रहा है, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के नेता, कहें तो वरिष्ठ नेता हैं संजय कुमार ठाकुर जी। इनका ही दावा था कि गांधी मैदान खचाखच भीड़ से उपला दिया जाएगा। मैंने कहा जाए कि जनसुराज के तरफ से जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली रखा गया, उसमें कुछ मीडिया चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है कि 1000 तो कुछ 2000 का जिक्र कर रहे हैं, कुछ 10,000 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा कोई चैनल दिखाने के लिए दिखा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने दावा किया था कि गांधी मैदान 10 लाख लोग से भीड़ जुटेंगे कम से कम। सबसे पहले तापमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, और आपके पूरे श्रोताओं को, आपकी पूरी टीम को, जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए, फिर से हम आपसे वही सवाल करेंगे, सेहत कैसा आपका? सेहत में निरंतर सुधार जारी है। वाकर के सहारे टहल रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। अभी पूरी तौर पर चलने फिरने के लायक नहीं हो पाया हूँ, लेकिन अपेक्षाकृत स्वास्थ्य में तेजी से निरंतर सुधार है। प्रशांत जी हालचाल लेते हैं? निश्चित रूप से वो बराबर हालचाल लेते रहते हैं, हर 2 दिन 4 दिन पर हालचाल लेते रहते हैं और कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। चलिए, हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने दावा किया था 10 लाख भीड़ का, कहाँ भीड़ रह गया? 10 लाख नहीं मैंने कहा था, मैंने 5 लाख कहा था। हाँ, तो 5 लाख भीड़ कहाँ रहा? 5 लाख भीड़ तो थी। आप गांधी मैदान जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो टीवी चैनल आपको फोटो दिखला रहे हैं 12 बजे दिन का, 2 बजे दिन का, शाम के 3 बजे का, वो तो गोदी मीडिया है। तरह तरह का अफवाह उड़ाने के लिए, तरह तरह की शिकायतें करने के लिए यहाँ खेमाबाजी हो गई हुई है। तो वो जदयू का और कोई राजद का, सबका एजेंट की तरह, मतलब मीडिया भी बढ़ चुका है एजेंटी की तरफ। एकदम बटा, उसको बटा हुआ ना मानेंगे आप? खाली भीड़ रहता संजय जी, तो भीड़ दिखाता ना, लोग बताते हैं कैसे भीड़ नहीं थी। कहाँ भीड़ थी बताइए ना, हम तो वहीं पे थे। मैं आपको फोटो जारी कर रहा हूँ, आप उस फोटो को देखिए। कितना बजे भीड़ थी? जिस समय आदरणीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी वहाँ पहुँचे हैं, उस समय की भीड़ का ना आप आकलन करिएगा जी। कितना उस समय भीड़ थी? जब लीडर पहुंचता है मंच पर, लीडर जब अपनी बात रखता है, उस समय जनता की कितनी उपस्थिति है ये मायने रखता है। प्रशांत जी जब 12 बजे जाके आप फोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, तो उस 12 बजे दिन के, 2 बजे दिन के वीडियो का कोई महत्व नहीं है। वो उड़ाने दीजिए लोगों को अफवाह। रैली हमारी सफल रही। मैंने इससे खुश है ना आप लोग? नहीं, हम कहते हैं, देखिए गदगद हैं। नहीं, दो परिस्थितियां बनी है। एक तो करीब 2 लाख के करीब में लोग वहां पहुंच पाए, ठीक है। बाकी 2 से 3 लाख लोगों को जिला प्रशासन ने, बिहार सरकार के हुक्मरानों ने शहर के बाहर नाकेबंदी कर दी, उसको जाम करवा दिया, और जाम को क्लियर कराने में कोई भूमिका नहीं निभाई। जहानाबाद क्षेत्र से जो लोग आ रहे थे, गया और इधर के जो लोग आ रहे थे दक्षिणी क्षेत्र से, उनको शहर के बाहर रोक दिया गया, मीठापुर से बाहर। फिर जो लोग उत्तर बिहार से आ रहे थे, उन लोगों को गांधी सेतु और जेपी सेतु के को जाम करवा कर प्रशांत किशोर से व्यक्तिगत दुश्मनी थी सरकार को। आईपी गुप्ता भी तो गांधी मैदान को भर दिए, उनको कहे नहीं प्रशासन रोका? आईपी गुप्ता से ज्यादा एलर्जी नहीं है। सबसे ज्यादा डर राजद वालों को और सरकार चलाने वाले जदयू और भाजपा को आदरणीय प्रशांत किशोर जी से है। चूंकि प्रशांत किशोर जी लगातार 3 वर्षों से राजद वाला भी गड़बड़ किया है क्या आप लोग के रैली का? राजद वाला जितना रैली से हमारा लोगवा आ रहा था, उसको अपना पंपलेट बांट रहा था रोड पर खड़ा हो करके।
राजद वाला भी इस भीड़ का लाभ उठाने का काम कर रहा था, वो भी अपना धंधा कर रहा था। तो उसी वो राजद वाले तो लोग कह रहे हैं कि हमारा ही भीड़ को उठा उठा के लाया गया है कि चलिए तेजस्वी से मिलवाते हैं इस तरीका से, तो क्या कहिएगा? अच्छा, तो अब इतना लबरा लोग हो राजनीति में, अब इतना झूठ बोलनिहार, तो तब तो आखिर इसीलिए ना 15 साल को जंगल राज कहा जाता है लालू जी के राज को। ऐसा ही जंगल राज थोड़े है। तब भीड़वा लेके आ जाइएगा राजद वाला, तब राजद वाला तो पंपलेटवा बंटवे न करेगा। राजद का भीड़ नहीं है, मुसलमान राजद का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो मुसलमान समाज के लोग उस रैली में आए, जो यादव समाज के लोग भी हमारे तो उस रैली में बहुत कम दिखे मुसलमान समुदाय के लोग। ये तेजस्वी यादव का फेलियर है। तेजस्वी को लीडर मानने के लिए बिहार की जनता और उनका जमात समाज ही नहीं तैयार है। वो जबरदस्ती नेता बन रहे हैं, कांग्रेस तैयार नहीं है और उनका लोग तैयार नहीं है। तो आप देखते रहिए तमाशा। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस तैयार नहीं है, लालू जी तो कह दिए कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। लालू जी की बहुत पुरान बात आप दोहरा रहे हैं। आप लोग भी मीडिया वाले लेटेस्ट अपडेट नहीं रखते हैं। हाँ, तो नया कोई लालू जी जब मोतिहारी की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने कहा था। हाँ, अभी कुछ दिए हैं क्या इधर? पहले इधर भी कुछ दिए बयान, बोलिए नहीं रहे हैं। अभी बोलती बंद कर दिया है कांग्रेस इन लोगों का। कांग्रेस काहे बोलती बंद करेगा? कांग्रेस को तो इन लोग बोलती बंद कर दिए हैं। भरम में है, तुम्हारी औकात यहाँ पे 0 है। भरम में है। अभी जाने कांग्रेस और जाने राजद, ये दोनों को फरियाने दीजिए। हम लोग तमाशबीन हैं। हम लोग जन सुराज मजबूत विकल्प के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में बिहार की धरती पर पांव पसार चुका है। सही से गांधी मैदान भर ना पाए हैं। जदयू और भाजपा जहां उसके पेशानियों पर बल आ रहे हैं, वहीं राजद अपना वजूद खोता देख तिलमिलाया हुआ है। इसलिए ये दोनों गठबंधन हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, और हम इनको जनता का, बिहार का दुश्मन मानते हैं। बिहार की जनता के ये दोनों दुश्मन हैं। इन दोनों के कुकृतियों से बिहार त्राहिमाम कर चुकी है। आप देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी अधिकारियों की लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। बड़ा दूध के धोए हुए कहते थे जो नीतीश बाबू तो बड़ी ईमानदार हैं, इनके दामन पर दाग नहीं है। लेकिन आप देख लिए ना, राजीव हंस उनके नवरत्न के रत्न, अभी जो भवन निर्माण के मुख्य अभियंता जी के घर में छापामारी हुई है, 3 करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ाया है। ये कितने बड़े नवरत्न उस दरबार के हैं, सो देखिए। नवरत्न भी तो जेल जा रहे हैं ना नीतीश जी, कहाँ किसी को बकस रहे हैं? कहाँ गया वो जेल? राजीव हंस का क्या हुआ? आइए कहाँ चला गया? भवन निर्माण का चीफ इंजीनियर क्या कर रहा है? तो जांच हो रहा है। जांच हो रहा है, तो फिर इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है कि किस मंत्री ने उनके सेवा विस्तार की अनुशंसा की? उस मंत्री के चोरी पर क्यों नहीं अभी तक जांच शुरू हुई? इसका तार मंत्री पे आप अटैक करना चाह रहे हैं? नाम लेके बोलिए। नहीं, आप पता लगाइए ना, नाम लेके बोलिए ना। और इस घोटाला का तार और राजीव हंस के घोटाला का तार भी सीएम हाउस में जाकर के रुक रहा है। स्विच उसी जगह से ऑन ऑफ होता है। ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बतलाइए ना साहब, ये कोई प्रमाणित है आपके पास? ईडी से पूछिए। जब हमारा बेटा पर चोरी का आरोप लगेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। मुख्यमंत्री हाउस से इन तमाम अधिकारियों की कनेक्टिविटी है और इन अधिकारियों पर ईडी का बार बार छापा है। तो ईडी तो एक तरह से यह भी कह सकते हैं जो वो राजनीति कर रही है। अगर राजनीति मानते हैं, हाँ, अगर राजनीति नीतीश जी को दबाने की कोशिश हो रही है। नहीं, राजनीति यह हो रही है जो आपके घोटाले को मैं जान रहा हूं, आप हिसाब से रहिए, हमारे गठबंधन में न था, आपको भी वही दरदशा झेलनी पड़ेगी। ये भय दिखलाया जा रहा है। अच्छा, तो चीफ इंजीनियर के सेवा समाप्त हो गई थी, फिर उनका एक्सटेंशन की फाइल गई, एक्सटेंशन का ऑर्डर मिला, अभी चिट्ठी बन ही रही है, उसमें विलंब है, तब तक इनको ज्वाइन भी करा दिया गया बिना ऊपर से आदेश आए। तो ये हड़बड़ी, ये जल्दीबाजी किस बात की थी? मार्च क्लोजिंग का रुपया वसूलना था। और कौन वह मंत्री है बिहार सरकार का? तो नीतीश कुमार तो साफ साफ कहते हैं ना, हम किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं।
कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो आपको काहे तकलीफ है? वो जांच करा रहे हैं, चाहे ईडी करे या जो भी करे। ईडी उनका है। नहीं, ईडी उनका नहीं है, लेकिन जांच में बाधक तो ना बन रहा है। एकदम बाधक है। कहाँ बाधक ये है? क्यों नहीं जांच कराए? इतना बड़ा घोटाला बिहार में हो रहा था, एक दिन का घोटाला तो नहीं है। पुल निर्माण निगम ने जो घोटाला किया हजारों करोड़ रुपया का, उसकी जांच आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं कराए। कितना पुल 18-19 को पुल पिछले रेनी सीजन में धंस गया, दह गया गंगा में और दूसरे नदियों में। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कहाँ उनका जांच कमेटी कौन है जो जांच कर रही है? जरा बतलाइए। ये बीपीएससी एग्जामिनेशन जिसका जो चेयरपर्सन है उस पर ईडी के तरफ, उस पर निगरानी विभाग के तरफ से एफआईआर दर्ज है। अभी चार्जशीट का परमिशन तक सरकार ने नहीं दिया, जहां आप दे दीजिए, बल्कि उल्टे उनको चेयरमैन बना दिया। जब जांच एजेंसियों ने सरकार से परमिशन मांगा जो इनके विरुद्ध साक्ष्य जमा करने और इन पर आरोप पत्र समर्पित करने की अनुमति दी जाए, ये सरकार ने आज तक नहीं दिया। उल्टे उसको चेयरपर्सन बना दिया बीपीएससी का। तब नहीं इतना बड़ा घोटाला हुआ है साहब। इस घोटाले को दबाने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई की गई है। तो सवाल यह है कि घोटाला और भ्रष्टाचार में ये नीतीश और भाजपा की सरकार संलिप्त है, मिली हुई है, और इनके नवरत्नों में शामिल अधिकारी इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी भले ही आय से अधिक मामलों में और कई कारणों से सबूत मिलने पर वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन बिहार की एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई है, सोई हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है, देख रही है जहां चोरी हो रहा है, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बताइए, आप लोग की पार्टी का आगे का क्या रणनीति है? हम लोगों की रणनीति है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत जल्द कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। ये फिर से जनता के बीच जाएंगे और ये इससे पहले नहीं मना पाए जनता को। नहीं, दक्षिण बिहार में ये नहीं पदयात्रा कर पाए हैं। इनकी पदयात्रा उत्तर बिहार में हुई है, तो दक्षिण बिहार जो हमारा छूटा हुआ है उसमें ये जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। हर ब्लॉक में अधिकांश पंचायतों को टच करेंगे और हर प्रखंड में जाएंगे। लोगों से, आम जनता से, कार्यकर्ता से, सबसे इनकी मुलाकात होगी और ये जनता को अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने इस बार समझा नहीं पाए, पिछली बार नहीं समझा है, तब नहीं इतना जन सुराज आज मजबूत और तीसरा विकल्प बना हुआ है। जन सुराज से जो डर है भाजपा जदयू गठबंधन को, उधर राजद के गठबंधन को, कांग्रेस को देख नहीं रहा है। जो कांग्रेस जो है भेज रहा है फील्ड में, वो भी पद यात्रा करवा रहा है अपने अपने नेता से। हमरा ही मेमोरेंडम जो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दे को उठा करके बिहार में पद यात्रा की शुरुआत करी, महात्मा गांधी की कर्म भूमि भितिहरवा आश्रम से, वही मुद्दा ना कांग्रेस लेके चल रही है। आप ही का मुद्दा, हमारा ही मुद्दा है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर और जनसुराज का, उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का मुद्दा है। हम पलायन के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले हैं। हम बिहार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवाज उठाने वाले हैं। हम रोजगार देने के लिए लोगों को मौका मैसर कराने की बात करने वाले हैं। ये सारे मुद्दे तो हमारे हैं, जनसुराज के मुद्दे हैं। रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव ने भी किया था चुनाव से पहले ही। लबरई हो ना गया साबित, लबरई साबित हो ना गया। रोजगार किसको दिए? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को, पंजाब और दूसरे प्रदेश के लोगों को, बिहारियों के, बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को कहाँ शिक्षक में बहाली हुई, कहाँ रोजगार मिला? आपकी सरकार आएगी तो सिर्फ बिहारी को नौकरी मिलेगा। एकदम पहला काम हम लोग करेंगे जो हमारा बिहार के लिए जो कानून जिसको तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पूर्ववर्ती सरकार ने खारिज कर दिया, ओपन टू ऑल कर दिया पूरे देश के लिए, डोमिसाइल नीति। हाँ। तो जो डोमिसाइल नीति को यही दोनों मिलकर के खारिज किया है। क्या बिहार की बात करेगा? इन लोगों को बिहार के बाबत बोलने के लिए मुंह नहीं है। ये डोमिसाइल नीति को खत्म करके ओपन टू ऑल कर दिया बिहार की नौकरी को। एक तरफ बिहार के नौजवान बेरोजगारी से त्राही कर रहे हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, और दूसरी तरफ आप डोमिसाइल को खत्म करके दूसरे प्रदेश के लोगों को आप गेट खोल रहे हैं नौकरी पाने के लिए। तो इसलिए
हमारी जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति को पुनर्जीवित किया जाएगा और डोमिसाइल सख्ती से लागू होगा बिहार में। चलिए, ये हमारे साथ थे जनसुराज के वरिष्ठ नेता संजय कुमार ठाकुर, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति को पुनः फिर से लागू किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया है, इनका सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति को पुनः लाएंगे। और साफ शब्दों में इन्होंने ये भी कह दिया कि जो गांधी मैदान में जो कुछ तथाकथित पत्रकार है, जो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हों, ये पत्रकारों को भी बांट दिए हैं। उन्होंने जो भीड़ को दिखाया, ओरिजिनल भीड़, जब हमारे नेता प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे थे, उस समय का भीड़ आप देख सकते हैं। फिलहाल इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।